हाँ जी, ये जो वीडियो है, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ मेरे बहुत ही ओबीडिएंट, पेशेंट एंड वेरी कंसिस्टेंट सब्सक्राइबर जिसका नाम है भावेश, जिनको जानना है कि अस्थमा और डाइट का क्या कनेक्शन है। ये वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। मेरा नाम है डॉक्टर उमेश वाधवानी। वीडियो शुरू करें उससे पहले 3 सेकंड का मेरा इंट्रो आएगा। फट से चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड याद रखो कि वीडियो अच्छा लगे तो आपने 3, 5, 7, 10 हज़ार लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करना है, बिकॉज हमें ये जो चांदी का बटन है इसको सिल्वर में कन्वर्ट करना है। वीडियो शुरू करें। हम वापस से ये प्रॉप को लेके आए हैं बिकॉज ये वीडियो में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। पर सबसे पहले जानते हैं अस्थमा होता क्या है। यार अस्थमा सिंपल है, रेस्पिरेटरी ट्रैक का डिजीज़ है, क्रॉनिक डिजीज़ है, सालों साल चलता रहता है वो डिजीज़ है। बच्चों में शुरुआत हो जाती है उसकी। इट्स वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्रॉनिक डिजीजेज इन किड्स। होता क्या है, उसमें आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, आपको वीजिंग, सांस लेते टाइम साउंड आता है एंड आपका एयरवे कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, आपको ब्रीदिंग इश्यूज होते हैं, राइट। दिस इज द वेरी कॉमन, सबको पता भी है। बहुत सारे लोग इनहेलर भी लेके घूमते हैं बिकॉज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। एंड सांस लेना जब मुश्किल हो जाता है तो हमें मौत दिखती है, राइट, बिकॉज इट्स कैन गेट लाइफ थ्रेटनिंग। क्यों अस्थमा को हमने इतना इंपॉर्टेंट डिजीज माना हुआ है? व्हाई डू वी टॉक अ लॉट अबाउट अस्थमा एंड इट बीइंग अ वेरी क्रिटिकल कंडीशन? यार इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। हमारा जो जिंदा रहने का मेन रीज़न है वो है एनर्जी, राइट। एनर्जी हमें खाने में से मिलती है, हमने बहुत बार बात की है, बट खाने में से एनर्जी निकलती कैसी है? चलो मैं आपको बताता हूँ। मेरे साथ एक लंबी सांस लो, जल्दी। 1, 2 एंड इतनी देर में क्या हुआ पता है? मैंने हवा गई नाक से एयर पाइप के थ्रू लंग्स के अंदर। हवा के अंदर था 21% ऑक्सीजन लंग्स के थ्रू गया ब्लड के अंदर। ब्लड में हीमोग्लोबिन ऐसे ऊपर लेके खड़ा है ऑक्सीजन को कहीं ले जाने के लिए। कहाँ ले जाएगा? याद करो, बचपन में बायोलॉजी में एक ही चीज़ तुम्हें याद है, करो। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ऑक्सीजन पहुंचेगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया में आपने जो खाना खाया है वो भी टूट के पहुंचा हुआ है, दोनों मिलेंगे, बर्न होगा, एनर्जी रिलीज होगी। अभी खाना तो खा रहे हो, सांस नहीं ले रहे हो सही से, ऑक्सीजन सही से नहीं जा रहा, तो खाना बर्न नहीं होगा, एनर्जी नहीं मिलेगा, तो आपके सेल्स काम नहीं कर पाएंगे, आपके टिश्यूज काम नहीं कर पाएंगे, आपके मसल्स काम नहीं कर पाएंगे, आपके ऑर्गन्स काम नहीं कर पाएंगे, हार्ट, लंग, लिवर, इंटेस्टाइन, ब्रेन नहीं काम कर पाएगा एंड हम मर सकते हैं। दैट्स वाई asthma becomes very very critical and important thing to understand. अगर कोई रीज़न की वजह से सही से ऑक्सीजन या हवा नहीं ले पा रहे हो, दिक्कत है। क्यों होता है अस्थमा? देखो, कॉजेस एंड ट्रिगर्स, ये दोनों को अलग अलग समझना पड़ेगा। कॉजेस में सबसे पहला इज जेनेटिक। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को अस्थमा है तो आपको भी हो सकता है। दूसरा, एलर्जीज। इफ़ योर इम्यून सिस्टम इज वीक एंड इफ़ यू आर एलर्जिक टू सर्टेन थिंग्स विच वी विल टॉक अबाउट इन अ मिनट, अगर आपको कॉमन एलर्जीज हैं और आप उसके बारे में कुछ नहीं कर रहे हो तो इवेंचुअली इट कैन लीड टू अस्थमा। थर्ड, स्मोकिंग एंड पैसिव एक्सपोजर टू स्मोकिंग। कॉन्स्टेंटली आप स्मोक कर रहे हो, लॉन्ग टर्म स्मोक कर रहे हो, या यू हैव अ सर्कल जो स्मोक करता है और आप उनको ज्वाइन करते हो, एस्थमा हो सकता है। एंड लास्ट इज ओबेसिटी, यू बीइंग ओवरवेट कैन ऑल्सो बी अ रीज़न वाई यू सफ़र फ्रॉम एस्थमा। ये 4 मेजर कॉजेज हैं। लेट्स टॉक अबाउट द ट्रिगर्स को है ना हमने 4 डिपार्टमेंट में डिवाइड किया है। सबसे पहला है एलर्जेंस, दूसरा है इरिटेंट्स, तीसरा है इन्फेक्शंस एंड चौथा इज मिसलेनियस, जहाँ पे अदर्स चीज़ें आती हैं। लेट्स टॉक अबाउट देम वन बाय वन। सबसे पहला है एलर्जेंस जैसे कि डस्ट माइट। अब जो धूल मिट्टी होती है उसके अंदर है ना माइक्रो क्रीचर्स होते हैं जिसका नाम है माइट, वो कॉमन एस्थमा का एलर्जन है। दूसरा है पॉलन। जो पेड़ या ग्रास होता है ना उसके अंदर ग्रेन्स निकलते हैं छोटे, पॉलन, वो भी एस्थमा को ट्रिगर कर सकता है। तीसरा है मोल्ड, फंगस है एक प्रकार का जो एस्थमा को ट्रिगर करता है। चौथा इज वेरी इंटरेस्टिंग, कॉकरोचेस के जो सलाइवा है, उनके जो ड्रॉप इन शिट होता है, उनकी स्मेल से भी आपको एस्थमा ट्रिगर हो सकता है। दीज आर वन ऑफ द 4 कॉमन वंस, ओके। सेकंड इज इरिटेंट्स में यार आपका एयर पोल्यूशन, सर्दियों में जो स्मॉग हो जाता है वो, स्मोकिंग, पैसिव स्मोकिंग, ये सारी चीज़ें, या बहुत बार पेंट में जो स्मेल आती है, या क्लीनिंग जो केमिकल्स होते हैं उसमें जो स्मेल आती है, दैट कैन बी ट्रिगर्स एज वेल। थर्ड इज इन्फेक्शन, कोल्ड एंड फ्लू। अगर आपका इम्यूनिटी इज़ वीक और आपको हर सीज़न चेंज पे सर्दी, खांसी, बुखार, वायरल इन्फेक्शंस हो रहे हैं,
एस्मा ट्रिगर होगा। लास्ट इज मिसलेनियस, बहुत बार आपको एस्मा का प्रॉब्लम है, आपने एक्सरसाइज किया, एस्मा ट्रिगर हुआ। स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगाया, एस्मा ट्रिगर हुआ। एंग्जाइटी, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया, आप एंग्शियस फील कर रहे हो, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा, आपका एस्मा ट्रिगर होगा। तो दीज आर द रीजंस व्हाई एस्मा ट्रिगर होते हैं। बट आप समझो कि आपने अगर ये सारी चीज़ें समझ ली तो आपको इसको मैनेज करना है ना, थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। मेरा सबसे पहला सजेशन आपको ये रहेगा कि बी इन अ कॉन्स्टेंट टच विथ योर एमडी मेडिसिन और लंग स्पेशलिस्ट, जो आपको कॉन्स्टेंटली एडवाइस करता रहेगा कि आपको इमरजेंसी में क्या करना है। अगर आपको मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ रही है इन एन इनिशियल फेज टू मैनेज योर सिम्टम्स, प्लीज़ डू नॉट इग्नोर दैट बिकॉज इट कैन लीड टू लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन। But what all can you do? Simple जवाब would be manage your allergies, avoid your triggers. अगर आपको पता है कि स्मोकिंग से आपका एस्मा ट्रिगर होता है तो स्मोक करना इज नॉट अ लॉजिकल डिसीजन। वर्क विद अ काउंसलर, वर्क विद अ थेरेपिस्ट एंड वर्क ऑन योर स्मोकिंग हैबिट। मैंने यहाँ पे एक वीडियो भी बनाया हुआ है, इट कैन हेल्प यू विद दिस। 2, आपको पता है कि आपको बहुत आउट एंड अबाउट रहना है, आप पोल्यूशन में घूमते रहते हो, वेयर अ मास्क। अगर आप ऐसे शहर में रह रहे हो जहाँ पे एयर क्वालिटी इज़ वेरी कॉम्प्रोमाइज, इन्वेस्ट इन एयर प्योरीफायर। आपकी गाड़ी में एयर प्योरीफायर रखो, आपके घर में एयर प्योरीफायर रखो। आप अगर वज़न ज़्यादा है जिसकी वजह से आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होता है या स्लीप एपनिया होता है, मेक श्योर यू आर वर्किंग ऑन लूजिंग योर वेट। ये रहा वीडियो, प्रैक्टिकल एंड सिंपल एंड नो बुलशिट गाइड ऑन वेट लॉस। स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। इम्यूनिटी खराब है तो यू हैव टू वर्क ऑन दैट टू, बिकॉज जब हम डाइटरी चेंजेस के बारे में बात करेंगे विच यू आर गोइंग टू डू नाउ, this is all you have to do. You have to work on anti-inflammatory diet because एस्मा में हो क्या रहा है। अगर आपका ये एयर पाइप है, आपने नाक में से हवा ली और ये जो एयर पाइप है ये कंस्ट्रिक्ट हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? बिकॉज कुछ चीज़ एयर पाइप को ट्रिगर कर रहा है, इसमें इन्फ्लेमेशन हो रहा है, इसमें लिक्विड म्यूकस निकल रहा है और ये एयर पाइप कंस्ट्रिक्ट हो रहा है। सोचो ये आपका एयरवे है, इसका एक डायमीटर है नॉर्मल में से एक अमाउंट ऑफ एयर यहाँ पे अंदर जा रहा है। अगर मैं इसको कंस्ट्रिक्ट करूँगा तो हवा कम होगा, या इसके अंदर मैं पानी भरूंगा, म्यूकस भरूंगा तो हवा का बहाव कम होगा, राइट? यही हो रहा है एस्मा के अंदर। कोई चीज़ की वजह से आपका इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स ट्रिगर हो रहा है एयर पाइप के अंदर, जिसकी वजह से आप हवा सही से अंदर ले नहीं पा रहे हो, जिसकी वजह से आपको एस्मा के सारे सिम्टम्स आ रहे हैं। तो यू हैव टू वर्क ऑन अवॉइडिंग ये सारी चीज़ें जो हमने अभी बात की। अभी खाने में आप क्या कर सकते हो आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर करने के लिए, इन्फ्लेमेशन को बेहतर करने के लिए? लेट्स टॉक अबाउट दैट। हमने इन दोनों टॉपिक पे डिटेल में वीडियो बनाया है, तो ये मैं वीडियो छोड़ रहा हूँ इम्यूनिटी पे, चेक दिस आउट। एंड इसके बाद ये वीडियो मैं छोड़ रहा हूँ एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट पे। यहाँ पे आपको और डिटेल में समझ में आएगा कि इम्यूनिटी और इन्फ्लामेशन क्या होता है, पर मैं मोटा मोटी आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहला व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू ऐड रेगुलर पोर्शंस ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स। तो एक सिंपल सजेशन वुड बी कि ब्रेकफास्ट में 1-2 पोर्शन ऑफ फ्रूट ले लो, आइडियली सिट्रस फ्रूट लाइक ऑरेंज हो गया, या विटामिन सी रिच फूड हो गया आपका गुआवा। अपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के कलेक्शन में ट्राई एडिंग विटामिन सी, विटामिन ई रिच फूड आइटम्स। विटामिन ई आपको नट्स एंड सीड्स में से मिलता है, एंड बाकी के एंटीऑक्सीडेंट्स आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में से मिलते हैं। तो ब्रेकफास्ट में फ्रूट खा लिया, लंच एंड डिनर में मेक श्योर करो कि एक पोर्शन ऑफ वेजिटेबल है, तो आपके एंटीऑक्सीडेंट्स अंदर जा रहे हैं। स्टार्ट योर डे विद नट्स एंड सीड्स, विटामिन ई जा रहा है आपका। नट्स एंड सीड्स का एक और बेनिफिट ये होगा कि आपकी डाइट में ओमेगा 3 थोड़े मात्रा में जाना शुरू करेंगे। ओमेगा 3 का मैसिव रोल है इन्फ्लेमेशन के प्रिवेंशन और क्योर के अंदर। सो मेक श्योर यू आर डूइंग दैट। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप हफ्ते में 2 बार फिश ऐड करना शुरू करो, एंड अगर नॉनवेज नहीं खा पाते तो ओमेगा 3 के सप्लीमेंट शुरू करो। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर मैनेजिंग योर इन्फ्लेमेशन। एंड बाकी जो बेसिक जो न्यूट्रिशन के टिप्स हैं वो यहाँ पे अप्लाई होंगे। यू हैव टू अवॉइड डीप फ्राइड थिंग्स, यू हैव टू मिनिमाइज शुगरी थिंग्स, यू हैव टू मेक श्योर यू आर एक्सरसाइजिंग अंडर अ प्रोफेशनल्स हेल्प, बिकॉज कब आपको कौन सी एक्सरसाइज से एस्मा ट्रिगर होगा यू डोंट नो। ड्रिंक गुड अमाउंट ऑफ वाटर, दिस आर बेसिक्स। ऑल्सो व्हेन वी टॉक अबाउट इम्यूनिटी यू मिस आउट ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन्स। आप विटामिन सी, विटामिन डी पे अटक के रह जाओगे। प्रोटीन आपका एंटीबॉडी बनाता है, तो मेक श्योर यू आर ईटिंग 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट एज वेल। बी इन कॉन्स्टेंट टच विथ योर डॉक्टर, वर्क विद अ न्यूट्रिशनिस्ट, ये सारी चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए और आपके रूटीन का पार्ट बनाने के लिए। यूट्यूब वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपको एडुकेट करेंगे, वो आपको परमानेंट सोल्यूशन नहीं देंगे। परमानेंट सोल्यूशन एक ही चीज़ से होगा, कंसल्टेशन। बिकॉज एक जेनेरिक एडवाइस मैं आपको नहीं दे सकता। आपको कितना प्रोटीन खाना
खाना है मैं फॉर्मूला दे सकता हूँ। आपके प्रेफरेंसेस के हिसाब से आपको क्या क्या कितना कितना खाना है वो कंसल्टेशन के बाद ही लगेगा। तो चेक द डिस्क्रिप्शन to know my consultation details, get on a call with me और my team start working on your health। मैं आस्मा मैनेजमेंट गाइड छोड़ रहा हूँ PDF उसका डिस्क्रिप्शन में। स्टार्ट वर्किंग ऑन टाइनियर चेंजेस फ्रॉम टुमारो। कुछ भी और सवाल है तो कमेंट्स में मुझसे पूछो। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए याद रखो कि ये वीडियो भावेश ने रिक्वेस्ट किया था एंड ये वीडियो आप एटलीस्ट 5, 7, 10, 12, 15 जितने लोगों को भी आप जानते हो जिनको एस्मा का प्रॉब्लम है उनके साथ शेयर करो ये वीडियो। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखो एंड याद रखो ये सारी चीज़ें मैनेज करना, अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ जीना इज़ नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड, इट्स सिंपल। गोल्डन प्लीज़।